जब भी सवाल पूछोगे जब आग लग जाएगी, उससे पहले क्यों नहीं आते इदारे भाई? उससे पहले नजर नहीं आ रहा था कि फायर एग्जिट नहीं है, ये नहीं है। दो फायर एग्जिट है यार, एक उधर से कोने से, एक उधर से कोने से। आपने काम नहीं किया यार, आप बोलोगे ये नहीं है, फलाना नहीं है, दिमाग नहीं है। तो भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन जो लोगों के हजारों लोगों के रोजगार लगे हुए यार, कोई चार लोग काम नहीं करते थे यहाँ पे, 50 लोग काम नहीं करते थे, 4000 खानदान काम करते थे यहाँ पे यार। और 4000 के बैठना है, सबको एक दूसरे का साथ देना है। तो कोई मर गया, कोई वो हो गया, कोई जख्मी है, 2 लड़के आईसीयू में वेंटिलेटर पे पड़े हुए जिना के, 2 लड़के बंद सेंटर में पड़े हुए यार। क्या कैसे आग कैसे लगी? क्योंकि 2 सूरत हाल सामने आ रही है। पहले तो ये क्लियर कर दें कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि छत से आग नीचे आई है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3rd फ्लोर से आग ऊपर गई है। पहले तो ये क्लियर कर दें कि आग लगी कैसे और क्या हुआ है इसके अंदर। अच्छा, आग जैसे भी लगी भाई, आग का तो अभी पता ही नहीं लगा ना, ये तो कमेटियाँ सारी बनी हुई हैं, वो चेक कर रही हैं। अच्छा, आग लगी है 4th फ्लोर के एक कोने के ऊपर, उसको उसने डैमेज किया है, वहाँ लोग फंस गए, नहीं निकल पाए। लेकिन एग्जिट के सारे रास्ते मौजूद थे। अब इत्तेफाक से रास्तों के ऊपर आग लग गई, मतलब एक सानिया था, ये सानिया हो गया। इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर कमेटी बन गई, ये सारे काम होने चाहिए। लेकिन ये मॉल बाकी मंजिलों पे मुश्तमिल है, नीचे दुकान 3 फ्लोर जो हैं वो दुकानों के ऊपर मुश्तमिल है। अगर ये दुकानें ना खुली, इस मॉल से कम से कम 1000 दुकानें हैं, उसके 1000 दुकानों में आप पर आदमी अगर 3 भी लगा लें तो 3000 लोग खाली मुतासरीन हो जाएंगे। 12-15 लोगों की डेथ हुई है, उसका मैं बहुत शदीद दुख है और उसकी पूरी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है? इनके मॉल क्यों बंद कर दिए? कि एक कोना खाली डैमेज हुआ है, उसके ऊपर पूरा मॉल नहीं बंद कर सकते। आपने चेज़अप देखा होगा कि चेज़अप वो खुल गया और 3-4 दिन वहाँ बेसमेंट में आग लगी रही। बिल्कुल। अब इसके तो एक कोने के ऊपर खाली आग लगी रही, इसके ऊपर आपने पूरा मॉल कैसे सील कर दिया? आप पूरा 3rd फ्लोर से ऊपर आप सारा सील कर दें। बेस तो मजबूत है ना, बेस सारी मजबूत है, 3rd फ्लोर से ऊपर आप सील कर दें, आप पूरी तहकीकात करें। लेकिन जो दुकानदार हैं, इनका क्या कसूर है? ये तो रोड पे आ जाएंगे 1 हफ्ते 10 दिन बाद। सारा कारोबार उधार के ऊपर चलता है, मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये तो यहाँ आके बैठे हुए हैं, ये तो पागल हो रहे हैं। इनके पास बेचारे सेलमैन हैं, छोटे हैं, वर्कर हैं, 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप बताएं कि होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आज आपके साथ एक क्लिप शेयर करने का मकसद ये बनता है कि गुज़िश्ता दिनों आरजे मॉल की 8th एनिवर्सरी हुई थी। आरजे मॉल मिलीनियम मॉल के बिल्कुल बराबर में है और ये जो रोड है सामने आपको नज़र आ रही है, शारा फैसल कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होता हुआ आता है, जो कि दीगर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या हमारी इंतज़ामिया की कभी इस आरजे मॉल पर इससे पहले कभी नज़र नहीं पड़ी, या फिर जब इस वक्त इस इलाके में ये बनाया जा रहा था, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है। तो क्या जब ये बिल्डिंग के नक्शे पास किए जा रहे थे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं दी गई थी कि पब्लिक प्रोटेक्शन के हवाले से या फायर के हवाले से कोई नागहानी आफत ना आ जाए, इस हवाले से कोई प्रोटेक्शन की जाए। गुज़िश्ता दिनों जब ये यहाँ पे आरजे मॉल में इनकी 8th एनिवर्सरी हुई, उस वक्त का क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखें काफ़ी सारी ऐसी दुकानें हैं जिसमें हर एक दुकान में तकरीबन 7 से 8 लोग हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है। यहाँ पर ना सिर्फ मर्द हजरात की दुकानें हैं, यहाँ पे कुछ ख्वातीन ऐसी भी हैं जिनके अपने रोज़गार इन दुकानों से वाबस्ता हैं। किराए की उनकी दुकानें हैं जहाँ पे वो कुछ रीसेल के भी काम करती हैं। कुछ ख्वातीन ऐसी हैं जो यहाँ पे टेलर्स का काम करती हैं और कुछ ख्वातीन मर्द हजरात ऐसी भी हैं जो कि यहाँ पर पुराने कपड़ों की और पुराने सामान की रीसेलिंग का भी काम करते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये दिखाने का मकसद आपको इतना है कि आप एक नज़र इस मॉल में डालें कि कितनी अच्छी दुकानें, क्या रौनकें थी यहाँ पे और किस तरह से आग का एक हादसा हुआ और उसके अंदर की सारी दुकानें जल के खासतर हो गई। लेकिन इस वक्त जो क्लिप आप देख रहे हैं ये 1st 2nd फ्लोर का है, जो कि आरजे मॉल के फायर की वजह में जो हादसा हुआ उसकी वजह से ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको सील कर दिया गया है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर एक दुकान से यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लोग वाबस्ता हैं, जिसके लिए जो है आज ये प्रोटेस्ट यहाँ किया गया था। उसका एक छोटा सा क्लिप आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप देखें यहाँ पे किन किन चीज़ों की दुकानें हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। और मेरे ख्याल से ये राशिद मिनास रोड के वो मॉल है जहाँ पे कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पे काफ़ी सारी जो है लोगों की आमद-ओ-रफ्त होती है और ना सिर्फ ये कि अच्छी कीमतों पर सामान मिल जाता है, बल्कि काफ़ी जो मुतवस्सत तबका जो है उनकी शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा ये इंतज़ाम किया होता है, जहाँ पे उनके ज़रूरत के इस्तेमाल की सारी चीज़ें बआसानी दस्तयाब होती हैं। अच्छा हसन भाई, ये बताएं इससे कितना नुकसान हुआ है और आपको इससे जो ये सील किया है आपका क्या रद्द-ए-अमल है? ये देखिए, पहली बात ये है कि अभी तो नुकसान कोई गिन ही नहीं रहा ना, और ये वक्त भी नहीं है कि नुकसान गिनने का। मैं चेक करूँ कि कितने एसी जल गए हैं, कितना कारपेट का नुकसान हो गया, कितना टेबलें जल गई हैं, ये सारी बातें अभी नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो लोग जो हैं, जहाँ पे जो शहीद कहलाऊंगा, मैं बताऊंगा उनको, जो लोग शहीद हुए हैं और जो फैमिली जिनके बच्चे जख्मी हैं, उनके साथ खड़े होने वाली बात है यार। देखिए, ये एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह ये सारी चीजें दोबारा आ जाती हैं और लग जाएंगी। 4 दिन में नहीं खड़ा होगा तो 4 साल में खड़ा हो जाएगा मॉल, लेकिन जो लॉसेज हुए वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो अभी जो वक्त है, हमारी तो रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे हजारों लोगों की क्लासेज होती थी, हम तो उसकी बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि भाई जिनके घर पे जनाजा जाता है वो बहुत मुश्किल वक्त होता है। और लोगों के ज्यादा से ज्यादा उम्र 20 से 25 साल के लड़के थे जो लोग शहीद हुए हैं यार।
इससे बड़ी उम्र का तो कोई लड़का ही नहीं था। तो अभी मुझे नहीं लगता कि जो नुकसान है ये क्या है, ये इस वक्त गिनने की जरूरत है कि कितनी लाइटें जल गई, कितने पंखे जल गए, कितने एसी जल गए, ये वाली बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो रोजगार लोगों का लगा हुआ है, जिनके घरों में फाके होना शुरू हो गए, क्योंकि आजकल का दौर वो नहीं है कि आप जो है पता नहीं आपके जमा पूंजी लगी हुई है और आपके कोई बाप दादा जायदादें छोड़ के गए। आज जो लड़का यहाँ पे जो कमा रहा है वो रोजाना की बुनियाद पे अपने बच्चों को खिलाता है। उसी दिन जो है ना वो दूध लेकर आता है, उसी दिन रोटी आती है, उसी दिन जो है चावल बिरयानी के जो भी सारी चीजें उसी दिन आती हैं यार। तो ये बेचारे बैठे हुए यार, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए, इनके रोजगार को खोला जाए। यहाँ पे जो बच्चे IT के लिए लड़के पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाइयाँ खोली जाए। ये बहुत डिस्टर्बिंग है सारी चीजें यार। लोग ज़हनी अजियत में, उनके बच्चे उनसे सवाल कर रहे हैं कि वालिद आप रोड पे क्यों बैठे हुए? आप तो एक अच्छे ऑफिस में बैठते थे, आपकी तो एक अच्छी कारोबार था, आपकी जो दुकान थी, वो पागल थोड़ी है कि यार रोड पे बैठे हुए। क्योंकि वो घर जाते थे उनका बच्चा सवाल करता है कि आज क्यों दूध नहीं आया। ये सारी चीजें तो मैं इदारों से बोलूंगा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है हम तो साथ खड़े हैं भाई, क्योंकि हमारे लड़के बेचारे बच्चे जितने भी लड़के हैं किसी ने नहीं बचाया यार, इन लड़कों ने बचाया लोगों को। जितने भी रेस्क्यू हैं, जो सारे अमले वगैरह है वो सब बाद में आए जब लोग नहीं रहे थे। इससे पहले भी 2 दिन मॉल में आग लग चुकी है, तो कब हुकूमत ने इकदाम किए? क्या देखिए, हुकूमत के इकदाम की बात करें तो हुकूमत की तो मुझे बता देना कौन सी बिल्डिंग है? ये सामने बिल्डिंग फ्लैट है, इसमें कोई फायर एग्जिट दिख रहा है आपको? ये पीछे मॉल है, इसमें फायर एग्जिट दिख रहा है? कोई नहीं है। जब यहाँ पे लोग मर जाते हैं तो 4 दिन के लिए जमीर जिंदा होता है, उसके बाद फिर दोबारा बैठ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिजास्टर होते रहे ताकि हमारा जमीर जिंदा रहे, हम ये सवाल पूछते रहे। अबे जब भी सवाल पूछोगे जब आग लग जाएगी, उससे पहले क्यों नहीं आते इदारे भाई? उससे पहले नजर नहीं आ रहा था कि फायर एग्जिट नहीं है, ये नहीं है? दो फायर एग्जिट है यार, एक उधर से कोने से, एक उधर से कोने से। आपने काम नहीं किया यार, आप बोलोगे ये नहीं है, फलाना नहीं है, दिमाग नहीं है। तो भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन जो लोगों के हजारों लोगों के रोजगार लगे हुए यार, कोई चार लोग काम नहीं करते थे यहाँ पे, 50 लोग काम नहीं करते थे, 4000 खानदान काम करते थे यहाँ पे यार। और 4000 खानदान में एक घर में 4 बच्चे भी लगाओ, 4 लोग लगाओ कितने लोग जो है ना अभी जो है ये सारे परेशान है और सारी चीजें देख रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात है। इसमें सबको मिलके बैठना है, सबको एक दूसरे का साथ देना है। तो कोई मर गया, कोई वो हो गया, कोई जख्मी है, 2 लड़के ICU में वेंटिलेटर पे पड़े हुए जिना के, 2 लड़के बंद सेंटर में पड़े हुए यार। वो कोई उनके बाप दादा अमीर दादा वो नहीं थे, वो सारे जेनिटोरियल थे, सफाई का काम करते थे। जो हम लोग जिस ऑफिस में बैठते थे उसको साफ सुथरा रखते थे हमारे लिए। आज वो जिंदगी और मौत की बाजी लड़ रहे हैं अपनी। आपका भी हुकूमत से मुतालबा क्या है? कोई मुतालबा नहीं है यार, सबके सामने है यार। हजारों खानदान यहाँ पे बैठे हुए, ये किस चीज के मुंतजर है? ये यहाँ पे कोई नाच गाना थोड़ी करने बैठे हुए, ये अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाने के लिए बैठे हुए। उनको खोलने दे यार, आप करें ना कार्रवाई। जिधर आग लगी है वो सारी चीजें आप बंद करें, नीचे के तो सारी चीजें खोले ना, ताकि लोगों के घर चले यार। नीचे 1st 2nd 3rd कौन से ग्राउंड 1st 2nd ये खोले ना यार। हाँ ये खोले, बाकी ऊपर करते ना कार्रवाई जो है, और उनको बता दें कि भाई ये चीज आपको ठीक करनी है, ये ठीक करें, उसके बाद खोले पूरा मॉल। हजारों लोग पढ़ रहे हैं भाई, हजारों लोगों के खानदान चल रहे हैं। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं और बातें करें। हुकूमत ने कोई राब्ता किया किसी इदारे ने, किसी बड़े ने, कि इसको हम खोलते हैं, हम देखिए अभी यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, JIT बन रही है, कमेटियां बन रही हैं, लेकिन कोई हतमी जवाब अभी तक नहीं आया। अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे 12,000 लड़का पढ़ता था, किसी ने बात ही नहीं की। वो IT के लड़कों को रोड पे पढ़ाएंगे, अगर आप ये नहीं खोलेंगे हम रोड पे पढ़ाई शुरू करवा देंगे लड़कों की। क्योंकि मैं तो किसी बच्चों को नहीं बोल सकता ना कि तुम घर पे बैठो। अबे बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं यार। 12,000 बच्चे पढ़ रहे थे, अभी 25,000 पढ़ा चुके थे। पूछो कितना बच्चा आता था इधर यार। किसी पूरा पाकिस्तान में इतना बड़ा IT सेंटर नहीं था जितना बड़ा IT का काम कर रहे थे, और उनसे कोई हजारों लाखों रुपए नहीं ले रहे थे। वो बच्चा फ्री में पढ़ता था इधर यार। आपने वो जगह भी बंद कर दी यार, सील कर दी। नहीं चाहते आप पाकिस्तान आगे बढ़े, कराची आगे बढ़े। कराची के लोग आप जाते रुलते रहे, रोड पे फिरते रहे। आप नई जगह खोलेंगे, हम रोड पे पढ़ाना शुरू कर देंगे बच्चों को। भाई हम तो पढ़ाएंगे यार। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं RJ मॉल से दानिश सरीन बात कर रहा हूँ। हमारा मुतालबा ये है कि आग लगी है 4th फ्लोर के ऊपर एक कोने पे ऑफिसेज में। हुकूमत ने जो है पूरा RJ मॉल को सील कर दिया है। कोई निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बड़ा अहदेदार आके क्लियर नहीं कर रहा। 1,000 दुकानें नीचे हैं, 1,000 दुकानों से 5,000 लोग डायरेक्ट वाबस्ता हैं। ये 5,000 लोग इस वक्त रोड पर आ गए हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हुकूमत से कि इसको खोल दिया जाए, दुकानों को कम से कम 2nd फ्लोर तक आप खोलते हैं, 3rd फ्लोर से आप उसको सील कर दें, 6th फ्लोर तक आप उसको सील रखें। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो उसमें मुलविस है, कोई हादसा हुआ है, क्या हुआ है, जिसको सज़ा देनी है उसको सज़ा दें। मगर ये 10,000 लोग जो इस मॉल से वाबस्ता है, इनको किस बात की सज़ा दे रहे हैं? ये तो रोड पे आ जाएंगे 10,000 खानदान।
तो इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, हम हैं, हमारी गलती क्या है? एक कोने को कोई अगर सही से बना नहीं रहा, कोई सही से हमें बता नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कम से कम हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा है, इस मॉल को खोल दिया जाए। और मॉल को सिर्फ दुकानें, हम 2 फ्लोर की इजाज़त मांग रहे हैं कि ये 2 फ्लोर खोल दें, वरना अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारे दुकानदार रोड पे आ जाएंगे। जितने भी दुकानदार हैं, कारोबार करने वाले, इस बात को जानते हैं कि ये सब उधारों के ऊपर कारोबार होता है, तो इससे पूरे एक सब डैमेज होगा, ठीक ठाक नुकसान होगा। कम से कम इसको खोल दिया जाए, सिर्फ हमारा मुतालबा ये है। थोड़ा सा अगर मुझे ये बताएगा कि तकरीबन एक जो आप कह रहे हैं कि कितने फ्लोर इससे मुतासर नहीं हुए, और हर फ्लोर पे तकरीबन कितनी ऐसी दुकानें हैं जो मुतासबा है जिन दुकानदारों का कि हमारे कारोबार स्टार्ट किए? इस मॉल में 2 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, वो दुकानें हैं। उस 3 दुकानों में कम से कम 1000 दुकानें हैं, एक भी दुकान को नुकसान नहीं पहुंचा। ऊपर 4th फ्लोर पे ऑफिस थे, ऑफिस के भी एक कोनों को नुकसान पहुंचा है। वो किस वजह से पहुंचा है वो इन्वेस्टिगेशन होकर पता लगना चाहिए, उसके जिम्मेदारान को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो दुकानदार हैं, कोई दुकान को अल्लाह ना करे नुकसान नहीं हुआ, किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। एक कोने के ऊपर आपने पूरा मॉल सील कर दिया, उसमें कम से कम 2000 लोग हैं। 2000 लोग कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? जो सेलमैन है, जो दुकानदार हैं, अगर ये सब रोड पर बैठे हुए हैं, कम से कम हमारा मुतालबा ये है इसको खोल दिया जाए, क्योंकि सारे लोग बड़े बड़े अहदेदार आते थे, ऊपर आते हैं, बैठते हैं। अब उल्टी सीधी बातें चल रही, ये नक्शा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, सब चीज़ें क्लियर हैं। सारे यहाँ पे रास्ते भी बने हुए, एग्जिट के रास्ते भी बने हुए, ऐसा नहीं है कि ऐसी बना हुआ है। थैंक यू। जी महमूद साहब, आप थोड़ा सा ज़रा हमें बताएं कि आप जैसे कि आज हम यहाँ पे आए हैं और इतने सारे दुकानदार जो इस वक्त यहाँ खड़े हुए सरापा एहतजाज हैं कि उनकी दुकानें बंद हैं, और मैं समझती हूँ कि हर दुकान से कम 10 लोग हैं जिनके घरों के रोजगार वाबस्ता हैं, और आज उस रोड पे खड़े हुए शायद आज की रात या कल शायद उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया मेरी बहन, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे ताउन के लिए, हमारी मदद के लिए आप लोग यहाँ पर आए। देखिए, मैं आरजे के अंदर एक दुकानदार हूँ, मेरी एक दुकान है, कूसा कॉर्नर और कूसा मास्टर, 2 ब्रांड है मेरे, और मेरे 3 दिन से ये दुकान मेरी बंद पड़ी हुई है, और तकरीबन मेरा अमला तकरीबन 10 से 12 अफराद मेरे जमाते काम करता है। अब हम रोज़मर्रा के दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, और बेतहाशा ही दुकानदार है, 700 दुकानदार है, सब आरजे मॉल है। ये आपको पता है, एक सानिया हुआ, एक बड़ा सानिया है, इसको छोटा नहीं, 11 मात हुई है। ये हमारे बच्चे, भाई, बुजुर्ग हमारे शहीद हुए हैं। हमने इनकी अहले सवाब के लिए हमने कुरान खानी का एहतमाम भी किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की सोयम भी था, और इसके बाद हमने कल एक ऐलान भी कर रहे हैं कि हम किसी तरह बाला काम तक अपनी बात को पहुँचाएँ कि यार ये जो हमारे ही दुकानदार हैं, 700 साढ़े 700 इनके सब वाबस्ता और ख़ानदान है, तो इनकी जो है मदद की जाए। जो इंक्वायरी आपने बिठाई ये कर रहे हैं, इसको 2-3 दिन के अंदर क्लोज करें। लेकिन ये जो आसानियाँ हुआ, ये हुआ 2nd 3rd 4th पे आगे हुआ है। जहाँ तक हमारी मार्केट है, वहाँ कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे एक्टिव नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी वजह से हम मार्केट ना खोल सके। ये तो आला काम पति क्या जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्यों इसको किया कि फिलहाल इसको बंद किया जाए। तो हमारी आला काम से यही गुजारिश है, जो भी आपने एहतियात करनी है वो आप इसको 1-2 दिन के क्लोज करें, ताकि ये जो 2000 अफराद जो बेरोजगार बाहर बैठे हुए आरजे के अंदर, ये बैठे हुए सुबह से लेकर रात तक ही बैठे होते हैं यहाँ पर, इनके चूल्हे जो है बंद हो चुके हैं। मुझे लगता है ये कल ये बेचारे अब ये हमें ये कहने वाले हैं कि भाई हमारी मदद को भैया लोगों के आगे हाथ फैलाने को तैयार हो जाएंगे। लिहाजा इनसे कोशिश दुआ है आप लोगों से कि आप किसी तरह आप लोग अपने चैनल के जरिए हमारी बातों को पहुँचाएं कि ये जो दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है, ताकि हम अपना कारोबार करें, और रोज़मर्रा वाले लोग हैं हमें इन्हें इंशाल्लाह जरूरत के मुताबिक अपने काम करने की अच्छा, ये बताएं क्या रखते हैं? देखिए, हमारे बाद यहाँ बहुत से मजे ये अपने साहब यहाँ पर हमारे पास SHO साहब है, DSP SP सब आए हैं, और उन्होंने एक मायना भी किया, उनका कमेटी भी बिठाई है उन्होंने। अब ये इनकी कमेटियाँ देखिए, आपको पता है कराची के हालात कैसे रहे हैं, क्या हादसा होते रहते हैं, कमेटियाँ बनती हैं लेकिन तकमील तक पहुँचती नहीं है। ये जो एरिया है ये राशिद मिनाज रोड है, और ये खास तौर पर आपको दूँ कंटोनमेंट के एरिया में आता है, और यहाँ कोई कहते हैं बिल्ली का बच्चा भी पार नहीं मार सकता बगैर इजाजत के यहाँ पर। तो उनको सब पता है काम को, यहाँ कोई कोताही हुई है, सब कुछ पता है, लेकिन वो कोताही को देखें, वो आप खुद अपने हैंडल करें। लेकिन ये दुकानदार है साथ, इनका क्या कसूर है? ये तो देखो 12 साल से मार्केट ही चल रही थी, ये तो अभी 2-3 साल से ये ऊपर ऑफिस बने हैं, जिसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो वाकया हुआ है। तो लिहाजा हमारी आवाला काम से यही गुजारिश है कि किसी तरह ये इनको आप इजाजत दें ये मार्केट खोलने की, ताकि मार्केट खोलें, दुकानदार अपने रोजगार के स्टार्ट करें। इसके बाद जो इंक्वायरी करना है करें, हम मना नहीं करते। जिसको जो एरिया आपको लग रहा है ये एरिया डैमेज है तो उसको सील भी कर दें, कोई, लेकिन हमें दुकानदार को मुतासिर न करें। हम दुकानदार बहुत मुसाफिर रहे हैं, और हम बैठे हुए सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे भी बैठे हैं, हम खुद भी बैठे हैं यहाँ पर।
बहुत बिल्डिंग में प्रॉब्लम ये है, तो मैं गवर्नमेंट से ये बात सवाल करना चाहूँगा कि आपको इससे पहले यहाँ आग लगी है, इससे पहले आपने साइन वगैरह किए बिल्डिंग के लिए, या यहाँ से पुलिस वाले भी गुजरते हैं, हुक्मरान भी गुजरते हैं, क्या उन्होंने कुछ देखा नहीं कि ये बिल्डिंग अनलीगल बनी हुई है, लीगल बनी हुई है, क्या इसकी सूरत हाल है। और प्लस ये कि तीसरा फ्लोर या चौथा फ्लोर या छठा फ्लोर जहाँ जहाँ आग लगी उसको तो आप सील कर दें, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, टेलर्स हैं, नीचे हमारे शॉपकीपर्स लोग हैं, उन बेचारों को, उन मासूमों को क्या, क्योंकि एक दुकान से 1000 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई। अब मैं अकेला, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं एक कमरे के मकान में रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ भी 2 कारीगर बैठे हुए हैं जिनकी घर का चूल्हा मेरी दुकान से चलता है। एक इल्तिजा है भाई, हाथ जोड़ के मैं ये कहता हूँ, बराए मेहरबानी हम गरीबों को ख्याल करें, टेलरों को, नीचे ग्राउंड वाले बिल्कुल सेफ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकानें सेफ है, तो हमारी रोज़ी हमसे मत छीनें, हमारी रोज़ी का ये ज़रिया, हम यहाँ से बेरोज़गार कहाँ जाएंगे।